सज्जनों, आप सभी लोग जानते हैं परमात्मा का दर्शन इन नेत्रों से नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, न तु माम शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वरम। मैं दिव्य नेत्र देता हूँ, इससे मेरी योग शक्ति का दर्शन कर। तो परमात्मा का दर्शन दिव्य नेत्र के द्वारा होता है और यह दिव्य नेत्र सद्गुरु से प्राप्त होते हैं। जब यह ज्ञान प्राप्त हो जाए तो ध्यान करने के लिए हमें प्रत्येक दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के समय में बैठना चाहिए। एक शांत स्थान पर, जमीन पर एक बिछावन बिछा करके उस पर कमलासन में, या उसी को पद्मासन भी कहते हैं, या सुखासन में भी बैठ सकते हैं। अपने रीढ़ के हड्डी को सीधा कर, पूरे शरीर को सीधा कर, हाथों को टेहना पर रखते हुए अंगुली में अंगूठा और तर्जनी को मिलाकर रखना चाहिए और अपने श्वास का दिशावलोकन करते हुए, बिना किसी बात का चिंतन करते हुए, मन को शांत रखते हुए और धीरे धीरे आँख की पलकों को बंद करना चाहिए और अपनी श्रुति को भ्रिकुटी के मध्य में, जहाँ तीसरा नेत्र का स्थान कहा गया है, जिसको त्रिकुटी कहा गया है, जिसको आज्ञा चक्र कहा गया है, वहाँ पर जमाना चाहिए। जैसे ही हम वहाँ पर जमाते हैं तो आसमान जैसा एक दृश्य नजर आता है और उस आसमान के दृश्य में तारेंगन, चंद्रमा, सूर्य ऐसी स्थितियाँ दिखाई देने लगती है। एक दिव्य प्रकाश, बहुत तेज प्रकाश हमारे पास आते हुए नजर आता है और उस प्रकाश में हम विलीन हो जाते हैं। उसके दर्शन में जो आनंद प्राप्त होता है वह जीवन को सार्थक बनाता है। उसके साथ ही अनहद नाद भी सुनाई देता है, जिसके विषय में कहा गया है, बिना बजाए निस दिन बाजे, घंटा शंख नगाड़ा गे। तो सभी तरह की आवाज़ें आती है। अनहद नाद और दिव्य दर्शन जब एक साथ होता है तो व्यक्ति को समाधि लग जाती है और व्यक्ति शाश्वत आनंद में खो जाता है। यह हमारे जीवन को धन्य बनाती है। तुलसीदास ने कहा, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं चाहिए कछु दिए घृत बाती, दलन मोहतम सो सुप्रकाशु, बड़े भाग्यो आवहि जासु। उस परमात्मा के दर्शन, उस प्रकाश के दर्शन ही हमारे जीवन को सफल कर देता है। तो इसका अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए। यदि ध्यान क्रिया में कोई दिक्कत हो तो इसके पहले त्राटक का अभ्यास करना चाहिए और जब व्यक्ति त्राटक का अच्छे से अभ्यास कर लेता है तो व्यक्ति ध्यान क्रिया भी बड़े अच्छे से करता है। और इस समय में हमारा केवल और केवल ध्यान परमात्मा का साक्षात्कार होना चाहिए। इसके अलावा हमारे मन में किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं होना चाहिए। मन बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए, केवल दर्शन में खो जाना चाहिए, उसके आनंद में आत्मविभोग हो जाना चाहिए। फिर आप प्रत्येक दिन अभ्यास करें और इसका आनंद का लाभ उठाएं, जीवन को सार्थक बनाएं। मैं यही चाहूँगा, परमात्मा की ध्यान की ओर आप जरूर अग्रसर हों। परमात्मा हमारे ही अंदर है, बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अंतरतम में गोता लगाएं और अपने जीवन का वास्तविक लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद।